हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हम लोग टेंस देख रहे हैं और टेंस को देख रहे हैं ट्रांसलेशन के थ्रू। जैसे ही ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है वैसे क्या करेंगे हम लोग, वैसे देखेंगे रूल्स को, टेंस के रूल्स को सीखेंगे। और जो भी अभी तक हम लोग टेंस में पढ़ते आए हैं बचपन से, उसको एक क्विक रिवीजन की तरह मैं इसको लाया हूँ ताकि आप लोग इसको रिवाइज़ कर पाओ। ऑलमोस्ट आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये सारे ट्रांसलेशन आते होंगे, लेकिन जिनको नहीं आते उनके लिए मैं ये लाया हूँ। अब ज़रा बात करते हैं कि हम लोग पिछले दिन देखे 269 नंबर तक, अभी देखेंगे हम लोग क्या 270 है ना, 270 के आगे देखेंगे। जो लोग नए हैं, नहीं जानते कि त्रिगीतम 4M क्लब है क्या, तो ये टेलीग्राम पर एक ग्रुप का नाम है। जैसे टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे, सिर्फ त्रिगीतम सर्च करना है, 2 नाम का ग्रुप आपको मिलेगा, त्रिगीतम 4M क्लब और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दोनों को आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। डेली बेसिस पर यहाँ पर मिलते हैं क्विजेस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जरा देख लीजिए, ये है आपका नंबर मेरा, ये व्हाट्सअप का नंबर है। इस पर बिल्कुल आपको कॉल नहीं करना है, कई बारी मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ, तो सोच समझ करके कॉल किया करना। व्हाट्सअप करोगे तो होगा क्या कि ये जो नंबर दिया हूँ व्हाट्सअप का, इसमें प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको मैसेज करना है। इसका सारा इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पर दूंगा आपको व्हाट्सएप में ही। तो कंप्लीट इंग्लिश को सीखने के लिए अगर प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने हैं, सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता, प्रैक्टिस करना भी इनफ ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो इस पर मुझे मैसेज करो। अब जरा हम लोग देखेंगे आज का जो वर्ब्स प्लस टेंसेस के ट्रांसलेशन है उसको। तो हम लोग पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा, इसको भी टेंशन मत लो। बहुत लोग सोच रहे हैं सर इस तरीके से जो बीच बीच में आप ला रहे हो ट्रांसलेशन, क्या कंप्लीट हो पाएगा टाइम पे ग्रामर? तो मैं बता दूं कि आपका जैसे सीजीएल कंप्लीट होता है ना, उसके पहले मैं उसके बहुत पहले ही कंप्लीट करा दूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है, और कर भी दूंगा, टेंशन मत लो। छुट्टियों के दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ, है ना। ये देख लो, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल टेंस और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों ही कहते हैं इसको। कैसे कैसे और किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें पूरे, तो सबको देखने वाले हैं एक एक करके। देख लो, फर्स्ट नंबर क्या है, आई बॉट अ कार। आई बॉट अ कार का मतलब मैं कार खरीदा। नेक्स्ट आपका शी लर्नड इंग्लिश। शी लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखी। दे वेंट टू लंदन, वे लोग लंदन गए। आई डिडंट बाय अ कार, मैं कार नहीं खरीदा। देखो, इसको बहुत लोग ना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका रॉन्ग करते हैं, इसको डिडंट बोल देते हैं। देखो, डिडंट ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं पढ़ा जाता अगर आप स्पोकन में यूज़ करते हो तो। वरना स्पोकन नहीं सीखते तो किसी भी तरीके से इसको बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बोलना हो आपको तो इसको सिर्फ आपको डिंट कहना है। क्या कहना है? डिंट कहना है शॉर्ट में, ठीक है। तो क्या ये आई डिडंट बाय अ कार, मैं कार नहीं खरीदा। शी डिडंट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखी। दे डिडंट गो टू लंदन, वे लोग लंदन नहीं गए। अब इस स्ट्रक्चर में क्या सीख रहे हो, देखो क्या है, 3 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, इसके ही नेगेटिव सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, फिर इसी सारे के क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के भी नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। तो सारे स्ट्रक्चर आपको सीखने हैं, और जो भी आपका जो टंग ट्विस्टिंग होता है बोलने के वक्त, ये थोड़ा आपका कम हो जाएगा अगर बोल करके प्रैक्टिस करते हो, सुन करके प्रैक्टिस करते हो तो। देखते जाओ आगे क्या है, यहाँ तक देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट क्या है, दे डिडंट गो टू लंदन, वे लोग लंदन नहीं गए। डिड आई बाई अ कार, क्या मैं कार खरीदा। डिड शी लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीखी। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो कई लोग कह देते हैं ना, जैसे पास्ट टेंस है तो यूज़ करते हैं डीड से क्वेश्चन बना रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, इसको भी लर्न कर देंगे, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर देंगे, जो कि गलत हो जाता है। एक बार अगर सेंटेंस में आप यूज़ कर चुके हो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब ये डू का सेकेंड फॉर्म में डीड, तो बाद में इसको लर्न ही रहने दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, ये सेकेंड फॉर्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, डिड आई बाई अ कार, क्या मैं कार खरीदा। डिड शी लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीखी। डिड दे गो टू लंदन, क्या वे लोग लंदन गए। डिडंट आई बाई अ कार, क्या मैं कार नहीं खरीदा। डिडंट शी लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखी। डिडंट दे गो टू लंदन, क्या वे लोग लंदन नहीं गए। अब WH वाला देख लो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और उसमें भी निगेटिव कैसे बनते हैं। व्हेन डिड आई बाई अ कार, मैं कार कब खरीदा। वेयर डिड शी लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी कहाँ सीखी। वाई डिडंट आई बाई अ कार, मैं कार क्यों नहीं खरीदा। वाई डिडंट शी लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी। तो देख रहे हो
3 सेंटेंसेस थे, तीनों के क्या क्या अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते थे, नेगेटिव, फिर उसका भी क्वेश्चन वाला हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनता है, जैसे डू और डिड से बना, यहाँ पे देखो डिड से बना है, और फिर उसी में से नेगेटिव, फिर WH वाला क्वेश्चन, फिर उसमें भी नेगेटिव देखे। ठीक है, अब आगे देखो आगे के स्ट्रक्चर कैसे हैं। यहाँ पर क्या दिया है, शी स्माइल्ड बिफोर शी वेंट, मतलब जाने से पहले वह मुस्कुराई। क्या है, शी स्माइल्ड बिफोर शी वेंट, जाने से पहले वह मुस्कुराई। इसी तरीके से है, आई टूक बाथ बिफोर आई केम हियर, यहाँ आने से पहले मैं स्नान किया। शी डिडंट स्माइल बिफोर शी वेंट, जाने से पहले वह नहीं मुस्कुराई। आई डिडंट टेक बाथ बिफोर आई केम हियर, यहाँ आने से पहले मैं स्नान नहीं किया। डिड शी स्माइल बिफोर शी वेंट, क्या वह जाने से पहले मुस्कुराई। नेक्स्ट है, डिड आई टेक बाथ बिफोर आई केम हियर, क्या यहाँ आने से पहले मैं स्नान किया। डिडंट शी स्माइल बिफोर शी वेंट, क्या वह जाने से पहले नहीं मुस्कुराई। डिडंट आई टेक बाथ बिफोर आई केम हियर, क्या मैं यहाँ आने से पहले स्नान नहीं किया। वाई डिड शी स्माइल बिफोर शी वेंट, वह जाने से पहले क्यों मुस्कुराई। हाय हाय, है ना। देखो आगे, वाई डिडंट शी स्माइल बिफोर शी वेंट, वह जाने से पहले क्यों नहीं मुस्कुराई। तो देख रहे हो, इसका भी नेगेटिव है। अब आगे देखते जाओ, क्या है, आई वेंट टू चेन्नई टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने चेन्नई गया। शी केम टू त्रिगीतम टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने त्रिगीतम आई। कहाँ, वह कहाँ गई, वह होगा यहाँ पे, है ना। वह अंग्रेजी सीखने त्रिगीतम आई, त्रिगीतम कोचिंग कह लो या फिर त्रिगीतम इंग्लिश चैनल कह लो। देख लो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट, यू वॉन्टेड टू बाई अ कार, तुम एक कार खरीदना चाहते थे। आई डिडंट गो टू चेन्नई टू सी माई फ्रेंड, मतलब पहले वाला सेंटेंस बनाया उसका निगेटिव। आई डिडंट गो टू चेन्नई टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने चेन्नई नहीं गया। शी डिडंट कम टू त्रिगीतम टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने त्रिगीतम नहीं आई। यू डिडंट वॉन्ट टू बाई अ कार, तुम एक कार खरीदना नहीं चाहते थे, चाहता था, है ना, चाहते थे होना चाहिए। डिड आई गो टू चेन्नई टू सी माई फ्रेंड, क्या मैं अपने दोस्त से मिलने चेन्नई गया। नेक्स्ट है, डिड शी कम टू त्रिगीतम टू लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीखने त्रिगीतम आई। डिड यू वॉन्ट टू बाई अ कार, क्या तुम एक कार खरीदना चाहते थे। डिडंट आई गो टू चेन्नई टू सी माई फ्रेंड, क्या मैं अपने दोस्त से मिलने चेन्नई गया। डिडंट शी कम टू त्रिगीतम टू लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीखने त्रिगीतम नहीं आई। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि आज के लेक्चर के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ वर्क दूंगा, है ना। आपको क्या करना है, कमेंट में उसका ट्रांसलेशन करना है, जिसके भी सारे करेक्ट हो जाएंगे उसको मैं पिन करके रख दूंगा। ठीक है, तो कोशिश करना आप लोग थोड़ा सा सीखने के बाद प्रैक्टिस करने की, कमेंट में ही। देखो आगे क्या है, डिडंट यू वांट टू बाई अ कार, क्या तुम एक कार खरीदना नहीं चाहते थे। वाई डिड शी कम टू त्रिगीतम टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने त्रिगीतम क्यों आई। नेक्स्ट है, वाई डिडंट शी कम टू त्रिगीतम टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने त्रिगीतम क्यों नहीं आई। ठीक है, तो इसका भी निगेटिव है। आगे देखते जाओ, आई वॉन्टेड टू बी एन MLA, मैं MLA बनना चाहता था। शी वॉन्टेड टू बी माई वाइफ, वह मेरी पत्नी बनना चाहती थी। यू वॉन्टेड टू बी एन IAS, तुम IAS बनना चाहती थी, चाहते थे। आई डिडंट वॉन्ट टू बी एन MLA, मैं MLA नहीं बनना चाहता था। शी डिडंट वॉन्ट टू बी माई वाइफ, वह मेरी पत्नी बनना नहीं चाहती थी। यू डिडंट वॉन्ट टू बी एन IAS, तुम IAS बनना नहीं चाहते थे। डिड आई वॉन्ट टू बी एन MLA, क्या मैं MLA बनना चाहता था। नेक्स्ट है, डिड शी वॉन्ट टू बी माई वाइफ, क्या वह मेरी पत्नी बनना चाहती थी। डिड यू वॉन्ट टू बी एन IAS, क्या तुम IAS बनना चाहते थे, चाहती थी। नेक्स्ट है, डिडंट आई वॉन्ट टू बी एन MLA, क्या मैं MLA बनना नहीं चाहता था। डिडंट शी वॉन्ट टू बी माई वाइफ, क्या वह मेरी पत्नी बनना नहीं चाहती थी। डिडंट यू वॉन्ट टू बी एन IAS, क्या तुम IAS नहीं बनना चाहते थे, चाहती थी। वाई डिड यू वॉन्ट टू बी एन IAS, तुम IAS बनना क्यों चाहती थी। नेक्स्ट है, वाई डिडंट यू वॉन्ट टू बी एन IAS, तुम IAS बनना क्यों नहीं चाहती थी। नेक्स्ट का स्ट्रक्चर देख लो क्या है, आई वॉन्टेड टू बी अ लीडर टू हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की सहायता करने के लिए लीडर बनना चाहता था। शी वॉन्टेड टू बी एन IAS टू प्लीज़ हर पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप को खुश करने के लिए IAS बनना चाहती थी। अब है आपका ऑलवेज और नेवर का यूज़। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं। सारे टेंसेस में हम लोग देखते आए हैं, तो इसमें भी देखेंगे, है ना। और क्या बताया था हमेशा आपको कि ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इसका यूज होता है मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद।
ठीक है। तो देख लो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, हेल्प, तो इसके पहले आया है ऑलवेज। नेक्स्ट क्या है आपका, ही ऑलवेज हेल्प्ड मी, वह हमेशा मेरी सहायता किया। शी नेवर केम हियर, वह यहाँ कभी नहीं आई। डिड ही ऑलवेज हेल्प मी, क्या वह हमेशा मेरी सहायता किया। डिड ही नेवर हेल्प मी, क्या वह कभी मेरी सहायता नहीं किया। नेक्स्ट है, वाई डिड ही ऑलवेज हेल्प मी, उसने हमेशा मेरी मदद क्यों किया, सहायता क्यों किया। वाई डिड ही नेवर हेल्प मी, उसने मेरी सहायता कभी क्यों नहीं किया। अब हम लोग यूज़ करेंगे एवर का। एवर का मतलब कभी। देख लो किस तरीके से यूज़ होता है सेंटेंसेस में। डिड शी एवर थिंक अबाउट हर मैरिज, क्या उसने कभी अपने शादी के बारे में सोची। डिड यू एवर प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, क्या तुमने कभी यूपीएससी की तैयारी की। डिड शी एवर लव यू, क्या उसने तुम्हें कभी प्यार किया। नेक्स्ट है आपका हु का प्रयोग। यहाँ पर हु का मतलब सिर्फ कौन होता है या फिर कौन कौन होता है, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा होता है तो हु का प्रयोग करने से हु का सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ निकलता है। इसको ध्यान रखना। पिछले सारे जितने भी टेंसेस में पढ़ाया, 4, ये 5वां है। तो उन चारों में से क्या देखा था हम लोगों ने कि हु का प्रयोग कभी कौन के सेंस में आता था, जो क्या भाव देता था आपका, सिंगुलर का, और एक बार होता था कौन कौन के सेंस में, जो क्या अर्थ देता था, प्लूरल का। लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और इसके साथ हु का दोनों ही अर्थ निकलता है। ठीक है, देखते जाओ क्या क्या है। हु केम लेट, कौन देर से आया, और फिर कौन कौन देर से आया, कौन कौन देर से आए। ठीक है। हु हेल्प्ड यू, किसने तुम्हारी मदद की, और फिर कौन कौन तुम्हारी मदद किए। ठीक है, देख लो नेक्स्ट। हु लर्नड इंग्लिश फ्रॉम त्रिगीतम, कौन, क्या लिखा गया भाई, ये कौन त्रिगीतम में अंग्रेजी सीखा, या कौन कौन त्रिगीतम से अंग्रेजी सीखे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, मैं सुधार दूंगा पीडीएफ में, टेंशन मतलब। नेक्स्ट आपका क्या, हु वेंट टू दिल्ली टू ब्रिंग बुक्स, कौन किताब लाने दिल्ली गया, और फिर कौन कौन किताब लाने दिल्ली गए। हु केम टू त्रिगीतम टू लर्न इंग्लिश, कौन अंग्रेजी सीखने के लिए त्रिगीतम आया, और फिर कौन कौन अंग्रेजी सीखने त्रिगीतम आए। नेक्स्ट है हु केम टू हेल्प हर, कौन उसकी सहायता करने आया, और फिर कौन कौन उसकी सहायता करने आए। दोनों का सेम सेंटेंस होता है इंग्लिश में, देख लो। नेक्स्ट क्या है आपका, हु डिडंट गो टू दिल्ली टू ब्रिंग बुक्स, कौन किताब लाने दिल्ली नहीं गया, और फिर कौन कौन किताब लाने दिल्ली नहीं गए। हु डिडंट कम टू त्रिगीतम टू लर्न इंग्लिश, कौन अंग्रेजी सीखने त्रिगीतम नहीं आया, और फिर कौन कौन अंग्रेजी सीखने त्रिगीतम नहीं आए। नेक्स्ट है हु डिडंट कम टू हेल्प हर, कौन उसकी सहायता करने नहीं आया, और फिर कौन कौन उसकी सहायता करने नहीं आए। नेक्स्ट है हु वांटेड टू बी एन एमएलए, कौन एमएलए बनना चाहता था, और फिर कौन कौन एमएलए बनना चाहते थे। हु वांटेड टू बी रिच, कौन अमीर बनना चाहता था, या कौन कौन अमीर बनना चाहते थे। हु थॉट टू बी एन आईएएस, कौन आईएएस बनने के लिए सोचा, और फिर कौन कौन आईएएस बनने के लिए सोचे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेगेटिव सेंटेंस से देख लो इसके। हु डिडंट वांट टू बी एन एमएलए, कौन एमएलए नहीं बनना चाहता था, और फिर कौन कौन एमएलए बनना नहीं चाहते थे। हु डिडंट वांट टू बी रिच, कौन अमीर नहीं बनना चाहते थे, और फिर कौन कौन अमीर नहीं बनना चाहते थे। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है डिड, तो इसके साथ आपका क्या आया है, हु का दोनों अर्थ देता है। हु डिडंट थिंक टू बी एन आईएएस, कौन आईएएस बनने के लिए नहीं सोचा, और कौन कौन आईएएस बनने के लिए नहीं सोचे। अक्सर लोग इसमें क्या गलती करते हैं, हु डिडंट के साथ थॉट लगा देते हैं, है ना, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जो कि आपका गलत है ना। थिंक होगा, क्यों, क्योंकि डिड यहाँ पर यूज हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म, डू का सेकंड फॉर्म, इसलिए यहाँ पर अगेन सेकंड फॉर्म नहीं यूज करना है। नेक्स्ट का स्ट्रक्चर देख लो, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यस, इस तरीके वाले सेंटेंस जो यूज़ किए थे उसको इसमें भी देखेंगे, इस टेंस में भी। यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू केम लेट टुडे, तुम लोग में से कितने लोग आज देर से आए। हाउ मेनी ऑफ देम बॉट अ न्यू कार, उनमें से कितने लोग नई कार खरीदे। हाउ मेनी ऑफ अस लर्नड इंग्लिश, हम लोग में से कितने लोग अंग्रेजी सीखे। हाउ मेनी ऑफ यू डिडंट कम लेट टुडे, तुम में से कितने लोग आज देर से नहीं आए। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम डिडंट बाय अ न्यू कार, उनमें से कितने लोग कार नहीं खरीदे, नई कार नहीं खरीदे। हाउ मेनी ऑफ यस डिडंट लर्न इंग्लिश, हम लोग में से कितने लोग अंग्रेजी नहीं सीखे। नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ अस टुक ब्रेकफास्ट, एक तरह से समझ सकते हो कि पिछले वाले सेंटेंसेस के उत्तर की जैसा है ना, आंसर्स के जैसा है ये।
ऑल ऑफ अस टुक ब्रेकफास्ट, हम लोग में से सभी लोग नाश्ता किए। इसको लोग ना ब्रेकफास्ट पढ़ देते हैं। फास्ट सिर्फ पढ़ना है, फास्ट का मतलब क्या, उपवास करना, और ब्रेकफास्ट का मतलब उपवास को तोड़ना होता है एक तरह से। रात भर आप भूखे रहते हो, फास्टिंग में रहते हो, उसको ब्रेकफास्ट करते हो, इसलिए ब्रेकफास्ट कहलाता है। कई लोग इसको ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। आपको ब्रेकफास्ट पढ़ना चाहिए, ब्रेकफास्ट इस तरीके से, ठीक है, ना कि फास्ट। ऐसे मत कर देना, इसको गलत हो जाएगा वो। तो ब्रेकफास्ट पढ़ना है। ऑल ऑफ अस टुक ब्रेकफास्ट, हम लोग में से सभी लोग नाश्ता किए। ऑल ऑफ अस डिडंट टेक ब्रेकफास्ट, हम लोग में से सभी लोग नाश्ता नहीं किए। डिड ऑल ऑफ अस टेक ब्रेकफास्ट, क्या हम में से सभी लोग नाश्ता किए। डिडंट ऑल ऑफ अस टेक ब्रेकफास्ट, क्या हम में से सभी लोग नाश्ता नहीं किए। नेक्स्ट है व्हेन डिड ऑल ऑफ अस टेक ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पर डिड है तो लोग यहाँ पर टुक लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। देख लो, व्हेन डिड ऑल ऑफ अस टेक ब्रेकफास्ट, हम में से सभी लोग नाश्ता कब किए। वाई डिडंट ऑल ऑफ अस टेक ब्रेकफास्ट, हम में से सभी लोग नाश्ता क्यों नहीं किए। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी का यूज कैसे होता है, हाउ मच का यूज कैसे होता है। हाउ मच का यूज कैसे होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के पहले, है ना, और मेनी का यूज होता है आपका किसके लिए, तो काउंटेबल नाउन के पहले। देखते जाओ, हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ईट, उसने कितने सेब खाए। हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, तुम कितनी किताबें खरीदे। हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक, वह कितना दूध पिया। हाउ मच राइस डिड शी ईट, वह कितना चावल खाई, है ना। जैसे डिड लोग देखते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, ड्रिंक को ड्रंक कह देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। देखते जाओ यहाँ पर हैपेंड का यूज कैसे होता है और हैपन का यूज कैसे होता है, उसको भी देखेंगे। देखते जाओ, यहाँ पर है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। समथिंग रॉन्ग हैपेंड विथ मी, मेरे साथ कुछ गलत हुआ। व्हाट रॉन्ग हैपेंड विथ यू, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ। नथिंग रॉन्ग हैपेंड विथ यू, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। नथिंग लाइक दैट हैपेंड विथ हर, उसके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड विथ यू, व्हाट हैपेंड विथ यू द सेम थिंग हैपेंड विथ मी, जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। इट हैपेंड ओनली विथ मी, ऐसा सिर्फ मेरे साथ हुआ। इट नेवर हैपेंड विथ अदर्स, ऐसा दूसरों के साथ कभी नहीं हुआ। इट ऑलवेज हैपेंड विथ मी, ऐसा हमेशा मेरे साथ हुआ। व्हाट नॉट हैपेंड, क्या नहीं हुआ, है ना। तो व्हाट नॉट एक तरह से एक साथ यूज होता है फ्रेज की जैसा। अब हम लोग हैपन का यूज देखते हैं कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो जैसे ही क्वेश्चन वाला होगा ना, मतलब क्वेश्चन तरीके से यूज हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर WH से स्टार्ट हो रहा है तो देखो यहाँ पर हैपेंड नहीं, सिर्फ हैपन यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि WH से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद क्या यूज होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज होता है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड। और एक बार डिड यूज हो गया, सेकेंड फॉर्म यूज हो गया, तो इसको हैपेंड नहीं कहेंगे, हैपन यूज करेंगे, ठीक है। देखते जाओ क्या है। वाई डिड इट हैपन सो, ऐसा क्यों हुआ। वाई डिड समथिंग रॉन्ग हैपन विथ मी, मेरे साथ कुछ गलत क्यों हुआ। नेक्स्ट है वाई डिड समथिंग गुड हैपन विथ यू, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा क्यों हुआ। डिड समथिंग रॉन्ग हैपन विथ यू, अब यहाँ पर लोग हैपेंड लगा देंगे, जैसे डिड देखेंगे, जो कि गलत हो जाता है। डिड समथिंग रॉन्ग हैपन विथ हर, क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ। डिड समथिंग गुड नेवर हैपन विथ हर, क्या उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। वेयर डिड इट हैपन, यह कहाँ हुआ। नेक्स्ट है आपका वाई डिडंट इट हैपन एनीवेयर एल्स, यह और कहीं क्यों नहीं हुआ। एनीवेयर एल्स का मतलब और कहीं। वाई डिडंट इट हैपन सो यस्टरडे, ऐसा कल क्यों नहीं हुआ। अब जरा देख लो, नोट में क्या बताया हूँ कि जब पास्ट में कोई घटना जारी रही हो या उसी बीच कोई दूसरी घटना घटी हो, तो जारी घटना को पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन उस बीच घटने वाली घटना के लिए पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखते जाओ किस तरीके से दो घटनाएं घट रही हैं। पहला तो एक काम पहले से जारी है, उसी के बीच क्या हो गया, कोई दूसरी घटना घट जाती है। जैसे यहाँ पर बोला है व्हेन शी वॉज वॉचिंग TV हर हस्बैंड अराइव्ड, मतलब जब वह टीवी देख रही थी, ये घटना घट रही थी पहले से, इसलिए कंटिन्यूअस में है। और उसी बीच क्या होता है कि एक दूसरी घटना घटती है, तभी उसका पति पहुंचा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इस वाले नई घटना के लिए हम लोग किस टेंस में रखेंगे, पास्ट सिंपल में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। यही कह रहा था नोट में। देख लो फिर दूसरा सेंटेंस इसमें, वाइल शी वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बाइट हर,
जब वह मैदान में टहल रही थी तभी उसे एक सांप ने काटा। तो पहले वो मैदान में टहल रही थी, अचानक क्या हुआ, एक नई घटना घटती है। तो नई घटना के लिए क्या कर रहे हैं, अ स्नेक बाइट हर, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है शी वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, मतलब क्या, ये घटना जारी थी। व्हेन द पोस्टमैन केम, बाद में पोस्टमैन आता है, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। जब पोस्टमैन पहुंचा तब वह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो पहले से काम चल रहा था पढ़ने का, है ना, और पोस्टमैन बाद में आता है। अब ज़रा देख लो, आपके लिए काम क्या है, आपके लिए काम है, वर्क है, कमेंट में आपको देना है इसके आंसर्स। मैं देखता हूँ कि कुछ आप लोग सीख भी रहे हो, आप फिर कुछ नहीं सीख रहे, है ना। तो देखिए क्या है, वह मेरी बात नहीं मानी, आपको जवाब देने हैं, मतलब ट्रांसलेशन करने हैं इंग्लिश में, कहाँ पे, कमेंट में। वह मेरी बात नहीं मानी, मैं सोने से पहले अपना काम किया। तुम लोग में से कितने लोग अंग्रेजी सीखने के लिए त्रिगीतम प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते थे। मैं गरिमा से शादी करने के लिए अमीर बनना चाहता था। वह हमेशा झूठ बोली। कौन कौन आज ऑनलाइन नहीं आए, कौन कौन मेरे दोस्त बनना चाहते थे। हम में से कितने लोग कंप्लीट त्रिगीतम इंग्लिश के वोकैबुलरी सीख लिए। तो ये सारे सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। मैं चेक करूँगा, जिसके भी सारे आंसर सही हुए तो मैं उनके कमेंट को पिन कर दूँगा, ठीक है। कोशिश करना प्रैक्टिस करने का, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका कि आप सीखते जा रहे हो और प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, है ना। तो आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखे। और देखो, वीडियोस बनाने में टाइम नहीं लगता, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसको टाइप करने में, बहुत मुश्किल है। देख रहे हो त्रिगीतम को क्या क्या लिख दिया था। कभी वॉइस टाइपिंग करना पड़ता है तो कभी कभी हाथ से ही करना पड़ता है। वॉइस टाइपिंग में काफ़ी सारे एरर्स हो जाते हैं, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा नहीं करना चाहता, लेकिन बीच बीच में ट्राई कर लेता हूँ कभी कभी जब थक जाता हूँ तो। वैसे भी अब खुद से जो टाइप करते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो आगे के टेंस में हम लोग जो भी बचा हुआ है पास्ट टेंस में, उसको देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस और आपका परफेक्ट टेंस, ये सारे को एक ही वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो अलग अलग वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन टेंशन मत लो, समय पर सारे इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ तो करता भी हूँ, टेंशन मत लो। तो बहुत कुछ सीखे आज, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, पढ़ते पढ़ते भूल मत जाना, मेरे को भी, है ना, याद कर लेना एक बार, अपना लाइक दिखा करके अपना सपोर्ट देना। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।